Bismillahirrahmanirrahim. Hi and Assalamu alaikum everyone. This is Ali Kanji, your tutor for today's session. Introducing myself, I'm a CA finalist and an ACCA finalist student currently associated with one of the big four audit firm in Pakistan. Beginning with this small topic, सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझेंगे, इस सब्जेक्ट के बैकग्राउंड को समझेंगे और फिर इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। सीए फाइनल का एक एग्जाम है बीएफडी, जिसका फुल फॉर्म है बिजनेस फाइनेंस डिसीजन। सिमिलरली एसीसीए फाइनल का भी एक पेपर है P4 फाइनल लेवल का, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोनों सब्जेक्ट सेम है, लेकिन जो इनका एग्जाम पैटर्न है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सीए में 90% एग्जामिनर कैलकुलेशंस टेस्ट करेगा, वेरस 10% वो आपका थ्योरी टेस्ट करेगा। इन ACCA एग्जामिनर बिल्कुल बायस नहीं है, वो 50% कैलकुलेशन टेस्ट करेगा और 50% थ्योरी टेस्ट करेगा। ठीक है, सो बेसिकली इस BFD का एक छोटा सा टॉपिक है इंटरेस्ट रेट स्वैप, जिसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे, इसको आसान करने की कोशिश करेंगे। एक कंपनी है कांजी लाल, उसको अपनी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करने के लिए लोन चाहिए होता है। वो जाता है बैंक SCB के पास, जहाँ उसका अकाउंट है। कांजी लाल एक कॉर्पोरेट क्लाइंट है, बैंक SCB के पास जाता है। बैंक SCB को कहता है कि बैंक काइंडली मुझे लोन प्रोवाइड कर दीजिए। बैंक कहेगा लोन क्यों चाहिए भाई? कांजी लाल कहेगा मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, मुझे वर्किंग कैपिटल की नीड्स पूरी करनी है, मेरे 100 खर्चे हैं, मुझे आप लोन दे दीजिए। बैंक कहेगा लोन चाहिए, देते हैं आपको लोन। दो तरीके के लोन है भाई हमारे पास, एक है फिक्स लोन और एक है वेरिएबल लोन। कांजी लाल बड़ा मासूम सा आदमी कहेगा यार ये फिक्स लोन क्या है? बैंक कहेगा भाई तू मुझसे 100 रुपये का लोन लेता है ना, सही है, तो मैं तुझसे 12% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ठीक है, तो तू मुझे कितने पैसे देगा? 12% तू मुझे इंटरेस्ट दे देगा, 100 रुपये तो मुझे प्रिंसिपल करेगा। टोटल एक साल के लिए लोन लेता है तो तू 112 रुपये मुझे वापस करेगा। वेरएज़ अगर तू मुझसे वेरिएबल लोन लेता है तो वेरिएबल भाई नाम से ही हम समझ सकते हैं वेरी करेगा, मतलब मार्केट में जो रेट चल रहा है वो वेरी करेगा। जो SBP अनाउंस करेगा 3 मंथ्स कैब और 6 मंथ्स कैब और वो आपको पे करना पड़ेगा, हमें नहीं पता वो कितना होगा, वो आगे पता चलिए। कांजी लाल बोलेगा अच्छा, और ये 2% क्या है? बैंक बोलेगा भाई 2% है ना, क्रेडिट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क प्रीमियम जैसे हम कहते हैं, क्रेडिट रिस्क प्रीमियम। बैंक के पास जब भी कोई लोन फैसिलिटी लेने जाता है, बैंक उसकी रिस्क असेसमेंट करता है, ECBI रिपोर्ट चेक करता है, अपने 10,000 प्रोसीजर्स करता है, फिर लोन देगा। ऐसे ही तो किसी को मुंह उठा के लोन नहीं देगा ना। तो बैंक के कुछ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स होते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल या एक कॉर्पोरेट क्लाइंट बैंक से लोन लेने जाता है तो वो उसके रेवेन्यूज, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसकी प्रोजेक्शंस लेता है, उसे असेस करता है, अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स अप्लाई करता है और इसको एक रेट दे देता है भाई 2%, 3%, 4%, वट एवर, जो भी बैंक का रिस्क का क्राइटेरिया होता है उसको एक दे देगा। जितना ज़्यादा उसको लगेगा भाई इसमें डिफॉल्ट रिस्क के चांसेस ज़्यादा हैं, उतना रिस्क प्रीमियम ज़्यादा होगा। जितना एक ऑन गोइंग बिजनेस होगा उसके लिए रिस्क प्रीमियम काफ़ी कम होगा। ठीक है, कांजी लाल बोलता है भाई ऑन सीन हो गया, आप मुझे फिक्स लोन रेट कर रहे हैं ऑफर, आप मुझे वेरिएबल कर रहे हैं, लेकिन भाई मेरी जिद ये है मुझे चाहिए फिक्स लोन, मुझे आपका वेरिएबल समझ नहीं आता, मुझे चाहिए फिक्स लोन। ठीक है, कांजी को उसका मिल गया बचपन का दोस्त कांजी लाल मेहता लाल इसके बचपन का दोस्त था, वो मिल गया जिसको हम कहते हैं काउंटर पार्टी। कांजी लाल को कहता है भाई मुझे भी लोन दिला देना। कांजी लाल बोलता है भाई अपने बैंक के पास जा, तेरा ये सुमित बैंक है ना, इसके पास जा, उसको बोल लोन दे दे। सुमित बैंक के पास काउंटर पार्टी जाती है। ठीक है, तो मेहता लाल के पास जो सुमित बैंक उसे ऑफर कर रही है वो कर रही है 13% फिक्स रेट और वेरिएबल रेट K+4%। ठीक है, अच्छा अगर हम उसे क्रॉस ऐड करें ये फिगर, अच्छा पहले हम इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि ये सवाल सॉल्व कैसे होता है, साथ साथ हम कॉन्सेप्ट डिलीवरी की तरफ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अगर हम इसे क्रॉस प्लस करें 12% की, अच्छा इस क्वेश्चन में ना इंटरेस्ट रेट स्वैप में कुछ अजम्पशंस होती हैं। ठीक है, वो अजम्पशंस के बगैर ये सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो अजम्पशंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ साथ साथ, पहले इसके मैकेनिक्स को देखते हैं। ठीक है,
अच्छा, फिक्स रेट जो 12% है, इसको अगर मैं क्रॉस ऐड करूं, क्रॉस ऐड मतलब 12% प्लस के प्लस 4%, ये बनेगा के प्लस 16%। ठीक है, अगर के प्लस 2 को मैं 13% के साथ क्रॉस ऐड करूं तो ये बनेगा के प्लस 15%। ठीक है, और अगर मैं के प्लस 15% और के प्लस 16% को नेट करूं, मतलब माइनस करूं, डिडक्ट करूं, तो अमाउंट बनेगी के प्लस 1%, जिसको हम कहेंगे स्वैप बेनिफिट। ठीक है, स्वैप बेनिफिट क्या है वो भी मैं समझाता हूँ, साथ साथ आगे समझ आ जाएगा खुद ही। ठीक है, अच्छा, तो कांजीलाल, बैक टू आवर एग्जांपल, कांजीलाल बैंक एससीबी के पास जाता है, क्या आता है, बैंक एससीबी मुझे चाहिए फिक्स्ड रेट, वेरिएबल लोन रेट मेरे मतलब का नहीं है। वेयर एज मेहतालाल जाता है बैंक, सुमित बैंक के पास, कहता है यार फिक्स रेट मेरे मतलब का नहीं है, मेरे मतलब का तो काइबोर प्लस 4% है, मैं वेरिएबल रेट दूंगा। ठीक है, अब इनको बीच में मिलता है एक ब्रोकर। ठीक है, कांजीलाल का एक ब्रोकर है, ठीक है, वो बीच में मिलता है और दोनों को है ना एक अपॉर्चुनिटी देता है। अपॉर्चुनिटी क्या देता है कि कांजीलाल को कहता है कि भाई तुझे फिक्स चाहिए ना, कितना फिक्स चाहिए, 12% चाहिए। ठीक है, तेरा बॉय दिलाता है तुझे, मैं दिलाता हूँ। मेहतालाल को बोलता है तुझे के प्लस 4% चाहिए ना, मैं दिलाता हूँ। लेकिन साथ साथ अगर मैं तुम लोग को एक बात बताऊं कि तुमको 12% नहीं, तुमको 0.5% दोनों को डिडक्ट हो जाएगी अमाउंट, और तुम लोग को पे करना पड़ेगा 12% नहीं, 11.5% इसको पे करना पड़ेगा। सही है, और काइबोर प्लस 3.5% इसको पे करना पड़ेगा। दोनों खुश हो गए यार, बोला यार ऐसा कैसे हो सकता है। ब्रोकर बोलता है यार इसके लिए ना एक काम करना पड़ेगा। नहीं, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं, एक काम करना पड़ेगा। कांजीलाल और मेहतालाल बोलते हैं भाई क्या काम करना पड़ेगा। तो ब्रोकर कहता है यार तुम लोग को है ना, अब गौर से सुनना जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना, कांजीलाल को ब्रोकर कहता है कि तुम लोग को अपने नीड्स के अगेंस्ट जाना होगा। नीड्स के अगेंस्ट जाना होगा मतलब कांजीलाल को फिक्स रेट चाहिए ना, तो वो बैंक एससीबी से फिक्स रेट नहीं मांगेगा, वो बैंक एससीबी से वेरिएबल मांगेगा। वेरिएबल मांगेगा, अच्छा सही, मांग लेते हैं वेरिएबल। मेहतालाल को सुमित बैंक से काइबोर प्लस 4% चाहिए ना, लेकिन वो काइबोर प्लस 4% नहीं मांगेगा, वो 13% मांगेगा। अच्छा भाई 13% मांगेगा, दे देंगे 13%। तो इसका मतलब कि अगर दोनों पार्टीज अपनी अपनी नीड्स के अगेंस्ट जाती है, अपनी अपनी नीड्स के अगेंस्ट मतलब अगर एक को फिक्स चाहिए लेकिन वो वेरिएबल पे जाती है, और एक को वेरिएबल चाहिए वो फिक्स पे जाती है। ठीक है, तो यार ये जो स्वैप बेनिफिट है ना, ये रियलाइज हो सकते हैं, कैसे बताते हैं। अच्छा, ये 0.5% कहता है यार, ये मैंने ना 1% को है ना डिवाइडेड बाई 2 कर लिया। सही है, 1% को डिवाइड बाई 2 कर लिया तो ये 0.5% बना। तो आधा स्वैप का बेनिफिट इस पे जाएगा, आधा स्वैप का बेनिफिट इसको जाएगा। तो नेट इनको पेमेंट करनी पड़ेगी, ये कैसे बताते हैं आगे। तो ब्रोकर कहता है भाई तुम लोग है ना एक काम करो, तुम अपनी बैंक से अपनी नीड्स के अगेंस्ट लोन लो, के प्लस 2% पे तुम लोन लो, तुम लो 13% पे। और एक जादू करते हैं, जादू जादू ये करते हैं कि तुम लोग है ना ये इंटरेस्ट रेट स्वैप कर दो। कांजीलाल को, अगर कांजीलाल बैंक एससीबी से काइबोर प्लस 2 पे लेता है तो ये काइबोर कहाँ से आएगा, ये काइबोर मेहतालाल देगा। मेहतालाल देगा, हाँ, मेहतालाल को काइबोर ही पे करना था ना, काइबोर ही पे करना था ना, मेहतालाल को वेरिएबल ही चाहिए था ना, तो ये मेहतालाल देगा। ठीक है, जब ये देगा तो ऑफकोर्स ये रिसीव करेगा। ठीक है ना, जब काइबोर ये पे करेगा, ये रिसीव करेगा। कांजीलाल बोलता है अच्छा, मुझे बैंक को, अपनी बैंक को, मैं एससीबी के पास जाऊं, एससीबी को बोलूं कि भाई तू मुझे काइबोर प्लस 2% पहले दे दे, हालांकि मुझे लोन चाहिए 12% पे, लेकिन मैं बैंक के पास जाऊं और बैंक को बोलूं कि तू मुझे काइबोर प्लस 2 दे दे, और ये काइबोर आएगा कहाँ से, ये काइबोर मुझे मेरा भाई बचपन का दोस्त देगा। अच्छा, और मैं बचपन के दोस्त को क्या दूंगा, वही दूंगा जो आप सोच रहे हो, वो नहीं दूंगा। मैं बचपन के दोस्त को दूंगा एक अमाउंट। कौन सी अमाउंट दूंगा, एक ऐसी अमाउंट दूंगा कि मुझे नेट यही पेमेंट करनी पड़ेगी जो ब्रोकर ने बोला है हमको। ब्रोकर ने क्या बोला है, ब्रोकर ने हमको कहा ना कि भाई नेट पेमेंट तो तुम लोग को यही करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो मैं कांजीलाल से, सॉरी मेहतालाल से काइबोर वेरिएबल रेट रिसीव कर रहा हूँ, तो मुझे उसको कोई कुछ पे भी करना पड़ेगा ना। क्या पे करना पड़ेगा, स्वैप लैग टू, भाई मुझे पे करना पड़ेगा उसको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट।
मुझे फिक्स्ड ही पे करना था ना, तो मुझे उसको एक फिक्स रेट पे करना पड़ेगा। वो रेट क्या होगा यार? वो रेट बेसिकली है ना एक बैलेंसिंग फिगर होगी। किस तरह बैलेंसिंग फिगर होगी? वो बैलेंसिंग फिगर कुछ इस तरह होगी, 11.5 जो हमने यहाँ से उठाया, 11.5 माइनस ये वाला 2%, ठीक है, 9.5%। मैं बचपन के दोस्त से कैबॉर रिसीव कर रहा हूँ और ये कैबॉर मैं अपनी बैंक को दे रहा हूँ, तो मैं बचपन के दोस्त को भी कुछ दूंगा ना, मैं इसको दे दूंगा 9.5%। तो जब मैं इसको 9.5% दूंगा तो मेरे बचपन का दोस्त क्या रिसीव करेगा? 9.5%। ठीक है। अगर हम इस 9.5 कर, अगर हम उसको नेट बेसिस पे देखें, ठीक है, तो नेट बेसिस पे बैंक कांजीलाल को क्या चाहिए था? फिक्स चाहिए था, ठीक है, और इसको फिक्स नहीं मिला। फिक्स नहीं मिला ना, कैसे फिक्स मिला? अगर ये अपनी नीड्स के अगेंस्ट गए, मेहता लाल को कैबॉर चाहिए था, तो मेहता लाल को आखिरी में क्या पे करना पड़ा? कैबॉर ही पे करना पड़ा ना, अगर ये फिक्स नीड्स के अगेंस्ट है, ठीक है। लेकिन उनको इस कांजीलाल को 12% तो पे करना पड़ा, लेकिन उसको स्वैप बेनिफिट हुआ और नेट पेमेंट इसकी हुई 11.5%, ठीक है। मेहता लाल को कैबॉर पे करना था, शुरू से कैबॉर पे करना था, वो अपनी नीड के अगेंस्ट किया तो उसको कैबॉर ही पे करना पड़ा, लेकिन उसको बेनिफिट हो गया, उसको कैबॉर प्लस 4% नहीं पे करना पड़ा, कैबॉर प्लस 3.5 पे करना पड़ा। यार यहाँ पे हमारी एक असम्पशन एक्टिवेट होती है, ठीक है, पहली असम्पशन, कि जब हम इसे क्रॉस ऐड करेंगे ना, तो ये आ रहा है k प्लस 16%। इन दोनों को हम क्रॉस ऐड करेंगे ना, तो ये आ रहा है k प्लस 15%। हमारी हमेशा इंटरेस्ट रेट स्वैप में ये असम्पशन होगी कि भाई दोनों को है ना वो रेट चाहिए है। तुम लोग सोच रहे होगे, सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसे, ये कौन बता रहा है कि कांजी लाल को फिक्स रेट चाहिए? ये कौन बता रहा है कि हो सकता है भाई दोनों को ये चाहिए हो? तो ये हमारी हमेशा असम्पशन होगी कि अगर हम इसे क्रॉस ऐड करते हैं k प्लस 16%, ये हायर रेट है ना, तो हमेशा उनकी जो नीड होगी ना, वो ये फिक्स रेट होगी और इसकी होगी वेरिएबल रेट, ठीक है। ब्रोकर बोलेगा कि इन दोनों के नेट पेमेंट पे, नेट अगर हम 15% को और 16% को नेट करते हैं तो ये 1% बनेगा। इसका बेनिफिट मैं आप लोग दोनों में डिवाइड कर दूंगा। तो जब आप लोग में इसका बेनिफिट डिवाइड कर दूंगा तो नेट पेमेंट आप लोग को ये करनी पड़ेगी जो आपको इनिशियली चाहते थे आप, लेकिन आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा भाई। आपको मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ कि आप लोग अपनी बैंक नीड्स के अगेंस्ट जाओ। आपको 12% चाहिए तो आप 12% नहीं, आप k+2% पे जाओ। आपको कैबॉर चाहिए, आप कैबॉर नहीं, आप 13% पे जाओ। और ये पैसे कौन पे करेगा? ये पैसे स्वैप कर लो, दोनों इंटरेस्ट रेट स्वैप कर लो। किस तरह के? अगर इस बैंक को k+2% पे करना है कांजीलाल को, एससीबी को, तो ये हमें देगा मेहता लाल। तो तू क्या देगा भाई? कांजी देगा फिक्स रेट, ये रिसीव करेगा फिक्स रेट। इससे क्या होगा कि इन दोनों को वही नेट पेमेंट पे करनी पड़ेगी जो ये लोग इनिशियल चाह रहे होंगे, लेकिन बेनिफिट के साथ। अच्छा, इस सवाल में ना कुछ इम्प्लीकेशंस होती है कि एग्जामिनर किस तरह इस सवाल को इंटरेस्टिंग बनाता है कि यार इसमें एक बैंक कमीशन डाल देगा। बैंक कमीशन इस तरह के, यार बैंक आपको ये इंटरेस्ट रेट की फैसिलिटी दे रहा है ना, तो बैंक आपसे है ना 1% इंटरेस्ट चार्ज कर देगा, दोनों से कमीशन चार्ज करेगा, जैसे हम कहते हैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपसे चार्ज कर देगा। कितना यार? एग्जाम्पल लेते हैं 1% इससे चार्ज कर लेगा। एक तो वैसे 0.1% मिनिमल होता है क्वेश्चन में, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल 11.5 माइनस 1 जो कि बनता है 10.5, 3.5 माइनस 1 2.5, तो कार्बोर प्लस 2.5% पे करना पड़ेगा पार्टीज को, ठीक है। एक एग्जामिनर ये बैंक कमीशन डाल सकता है। दूसरा एग्जामिनर ये कर सकता है कि ये जो स्वैप बेनिफिट है ना 1%, यहाँ तो हमने इक्वली डिवाइड कर दिया ना, ब्रोकर ने इक्वली डिवाइड करवा दी, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर बोले भाई कांजी लाल को है ना 60% रिसीव होगा नेट बेनिफिट, तो 1 का 60% क्या हुआ? 60, आई मीन 0.6। और मेहता लाल को रिसीव होगा 40%, ठीक है, तो 1 का 40% क्या हुआ? नेट बेनिफिट का 40% 0.6। तो यहाँ पे हम 0.6 डिडक्ट करवा देते हैं, यहाँ पे हम 0.4 डिडक्ट करवा देते हैं। अच्छा, हो सकता है यार जो ये पहली बार जिनको ऑलरेडी बीएफडी की नॉलेज नहीं हो, ये बेसिकली मैंने वीडियो बनाई है हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी बैकग्राउंड जानते हैं, ठीक है, उनको ये समझने में बहुत आसानी होगी, आई एम प्रीटी श्योर। लेकिन जो हमारे नए स्टूडेंट्स होंगे, हो सकता है उनको समझने में थोड़ा मुश्किल हो, तो कोई भी क्वेरीज हो जस्ट कमेंट ऑन इट, जस्ट टेक्स्ट में इंडिविजुअली। मैं अपना नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सही है। आई होप ये इंटरेस्ट रेट स्वैप आप लोग को समझ आ गया। अगर इन केस आप लोग की कोई क्वेरीज हैं या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, जस्ट डू लेट मी नो, इसे हम और आसान बनाने की कोशिश करेंगे।
काइंडली अपना फीडबैक कमेंट्स में दे दीजिएगा, ठीक है, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।